गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल है उसका शेप और उसके साइज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है उसका शेप और साइज़ फिक्स होता है और ये डिपेंड करता है कि वो क्या किस फंक्शन को परफॉर्म करती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे आरबीसी से वाई डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, इनका शेप थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ये अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सेल्स होती है इनका शेप और साइज फिक्स होता है उनके फंक्शन के बेस पर कि वो किस फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो साइज और एनिमल्स का जो साइज है, जो कुछ एनिमल बहुत बड़े होते हैं, कुछ एनिमल बहुत छोटे होते हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है उनमें नंबर ऑफ सेल्स पर कि कितने नंबर ऑफ सेल्स उसमें प्रेजेंट होता है। कल के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे लेबर ऑफ डिवीज़न। लेबर डिवीज़न के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि टॉपिक में आपको बाकी का कल एक्सप्लेन करूँगी अच्छा सा। तो नाउ टुडे इट्स टाइम टू इलेबरेट दिस दैट टॉपिक। डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने आपको बताया था, उसका मतलब था कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हर ऑर्गन सिस्टम है उसका अपना एक बेसिक फंक्शन है। तो जिस तरीके से हम चार लोगों के बीच छोटे छोटे, आप लोग घर की दिवाली की सफाई करते हैं, कोई जो बच्चे होते हैं वो सामान को बाहर रखने का काम करते हैं, मम्मी जो होती है वो घर में सफाई का काम करती है, पापा जो होते हैं वो कई बार थोड़ा पेंट वगैरह करते हैं। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर का काम है। इसी तरीके से बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है उनका अपना एक काम है। जैसे नोज़ हो गया, लंग्स हो गया, इसका काम है रेस्पिरेशन का। आपका स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इन सब का काम है फूड को डाइजेस्ट करने का। किडनी का काम है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, इन सब का काम है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स का काम अलग अलग है, उसी तरीके से सेल्स भी होती है, वो डिवीजन ऑफ लेबर को शो करती है। जैसे द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड। जैसे हार्ट का काम है, हार्ट का, दिल का जो काम है वो होता है ब्लड को पंप करना, शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचाना। टू वेंटिलेट द लंग्स इज द फंक्शन ऑफ द रिबकेज एंड डायफ्राम। डायफ्राम और रिबकेज का काम है कि जो लंग्स है वो हमेशा ताजी हवा से भरे रहें। डाइजेशन द फूड एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड इज द फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपकी जो फूड ईसोफेगस होता है, फूड पाइप, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का काम है कि जो आपका फूड है उसका डाइजेशन किया जा सके और फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसी तरीके से इट इज़ इंटरेस्टिंग टू दैट नोट दैट सच डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन सेल्स ऑल्सो। इस तरीके का जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये ना सिर्फ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स में पाया जाता है बल्कि सेल के अंदर भी पाया जाता है। भाई हम सोचेंगे सेल के अंदर कैसे पाया जाता है, सेल तो बहुत छोटी सी होती है। सेम टाइप की जो सेल्स होती है वो मिलकर हमका टिश्यू बनाती है, सेम टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर हमारा ऑर्गन बनाते हैं, और कुछ ऑर्गन्स आपस में कंबाइंड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है। तो लेबर ऑफ डिवीजन नॉर्मली ऑर्गन सिस्टम के अंदर पाया जाता है, लेकिन सबसे छोटी बेसिक यूनिट जो है सेल, वो सेल भी सेल ऑफ डिवीजन सॉरी लेबर ऑफ डिवीजन को, डिवीजन ऑफ लेबर को समझाती कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर। सेल अकेली नहीं होती है, सेल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है सेल हमारे शरीर के अंदर। सेल के अपने ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरीके से आपके बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं उसी तरीके से हर एक सेल के अपने ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स। सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिल्स। A cell has various type of cell organelles and each organelle perform a specific function. एक सेल के अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और हर एक सेल ऑर्गेनेल का एक स्पेशल फंक्शन होता है। मैं आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बता देती हूँ, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ये सब सेल के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स है, उसके सेल के हिस्से अपने। तो जिस तरीके से हमारे ऑर्गन सिस्टम का हर एक सिस्टम का अपना एक काम होता है, उसी तरीके से सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना एक फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना, राइबोसोम का काम होता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उनको सिंथेसाइज करना, प्रोटीन बनाना। लाइसोसोम का काम होता है सेल के अंदर जो डेड पार्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डाइजेस्ट करना। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि सेल से कोई भी फालतू चीज़ है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस सेल के अंदर ना आ पाए और सेल का जो यूजफुल मटेरियल है वो सेल के बाहर ना जा पाए। गोल्जी एपरेटिस का काम होता है कि सेल के अंदर सेल को जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कोई एक दूसरे के फंक्शन में काम मतलब बीच में रास्ता नहीं रुकता है।
तो इसी तरीके से कुछ का काम होता है सेल हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिल ईच सिंथेसाइज ऑफ न्यू मटेरियल ईच फॉर, हर एक उनमें से कुछ नए मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, निर्माण करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के उनको खत्म करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन भी होता है, जब डाइजेशन सेल के अंदर पाया जाता है तो हम उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द सेल इज केप्ट अलाइव बाय स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनेल, अगर सेल जिंदा है तो इसीलिए जिंदा होती है क्योंकि उसके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिल्स है ये कोई बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऑर्गेनिल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेटस ऑफ द सेल, कि जो सेल ऑर्गेनिल्स है ये बहुत ज़रूरी है सेल के लिए ताकि उसके लिविंग स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर सके, ताकि सेल को जिंदा रख सके। द फंक्शन परफॉर्म बाय दीज ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल आर मैनिफेस्टेड एज लाइफ प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सेल के जो सेल ऑर्गेनिल्स है इन्हीं फंक्शन की वजह से सेल भी जिंदा रहती है और हमारे शरीर के बाकी जो लिविंग सेल जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है उनके शरीर के सारे फंक्शन भी कंप्लीट होते हैं। ऑल दिस कंपोनेंट और ऑर्गेनिल्स ऑफ द सेल टुगेदर फॉर्म अ होल कंप्लीट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल। तो ये सारे कंपोनेंट यानी कि जो सारे ऑर्गेनिल्स है ये आपस में मिलकर ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का यानी कि सेल उसका निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल WBC और लीवर सेल जो होती है ह्यूमन बींग की ये स्ट्रेटेड मसल्स होती है, और मतलब द वाइट ब्लड सेल्स और लीवर सेल ऑफ ह्यूमन बींग, स्ट्रेटेड मसल सेल्स ऑफ कॉकरोच, न्यूरॉन्स ऑफ काउ एंड मीजोफिल सेल ऑफ अ लीफ एटसेट्रा ऑल शेयर सिमिलर टाइप ऑफ बेसिक सेल ऑर्गेनिल। यानी कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल्स के जो सेल ऑर्गेनिल्स के पार्ट्स होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं ये लगभग सेम होते हैं, सिर्फ एक या दो का डिफरेंस होता है वो प्लांट सेल्स के साथ। एनिमल सेल चाहे किसी भी एनिमल के अंदर, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे डॉग हो, चाहे लॉयन हो, चाहे कैट हो, काउ हो, कोई भी एनिमल हो, सबके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स बराबर होते हैं। जितने सेल ऑर्गेनिल ह्यूमन के अंदर पाए जाएंगे मतलब हर एक सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो सारे सब में सेम होते हैं, कुछ अलग नहीं होते, सिर्फ प्लांट के साथ डिफरेंस होता है। इनमें से प्लांट सेल और एनिमल सेल में छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, रेस्ट ऑफ सारे एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। As a cell is capable of performing all basic life process like that of living organism, it is also treated as functional unit of life। क्योंकि सेल वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है जो कि एक लाइफ के अंदर है, मतलब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। It is therefore concluded that activities of an organism are based on the activities of the cell that constitute it। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन और एक्टिविटीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि वो कि जिन सेल से मिलकर बना है वो सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्टिविटीज दैट आर एब्सेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। On the basis of above discussion, it can be concluded that cells are fundamental unit of living organism। इन सब टॉपिक के बेसिस पर आप ये बात कह सकते हो कि जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए आपके, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो हु डिस्कवर्ड सेल, इसमें आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। एंड व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा बिकॉज a cell is capable performing all basic life process like that of the living organism, that's why it is called the functional unit of living organism। ये टॉपिक मैं आज यही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कि जो सेल है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है और उसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनिल्स है उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताऊंगी, उसके बाद ही हम आगे उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन पढ़ेंगे सेल का, कि सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं और हर सेल ऑर्गेनिल्स का मेन फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।